हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए डिस्कस करते हैं इस कमिंग वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस किस तरह हो सकती है आइदर साइड, चाहे हम ऊपर की तरफ मूवमेंट को एक्सपेक्ट करें चाहे नीचे की तरफ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि निफ्टी का जो लेवल है 22,500 और 750 का लेवल इंटैक्ट है, तो उसी की तरफ निफ्टी की मूवमेंट कंटिन्यू है। अगर मैं कमिंग वीक की बात करता हूँ तो कमिंग वीक में सबसे पहले मैं वीकली एनालिसिस पे लेके चलता हूँ। ये मैंने वीक का चार्ट ओपन किया है। तो पिछले वीक में आप देखो, पिछले वीक में अच्छा खासा राइज हमें निफ्टी में मिला और निफ्टी के अंदर जो क्लोजिंग हुई है 22,500 के अराउंड हुई है। और उससे पहले 2 वीक्स पहले पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट ने बनाया था। हार्डली 7 to 8 वीक्स का एक सपोर्ट बनाया था जो 22,300 के अराउंड हमें सपोर्ट मिला है। 22,300 से लेकर 22,200, मतलब जो 100 पॉइंट की जो रेंज थी, यहाँ पर हमें सपोर्ट मिला है वीकली बेसिस पर। और यहीं से ही मार्केट ने बाउंस बैक किया है पिछले 3 हफ्तों में। तो ये सपोर्ट अब हमारे लिए क्रूशियल हो गया 22,200 का। अगर इसके नीचे कभी मूवमेंट आती है तो वो 22,000 तक स्ट्रेच कर सकती है। उसके लिए हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि इस कमिंग वीक में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस कमिंग वीक में हमें जो इस वीक का हाई था जो 22,525 में 22,525 एट 550, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट हमें मूव करती दिखती है तो अगले 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट हमें शार्प मिल सकता है, जो हमें लेवल 22,750 तक लेके जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे भी एक छोटे टाइम फ्रेम में, अगर मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो यहाँ थोड़ा सा और क्लियर आपको दिखाई देगा। इसमें मैंने ये देखिए लाइन लगा रखी है 22,200 की, 150 के अराउंड। तो ये पिछला सपोर्ट बना, यहाँ पर मार्केट ने रिटेस्ट किया, वापस से बाउंस हुआ और ये शार्प रिवर्सल हुआ था। आई थिंक 6 मार्च, पिछले हफ्ते रिवर्सल हुआ और यहाँ पर आके मार्केट ने एक रेंज बना दी। अब इस रेंज को अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ तो ये रेंज जो हमारी बनी है नीचे की तरफ 22,450 और अब ऊपर की तरफ 525। अगर किसी भी कैंडल को इसके ऊपर क्लोजिंग आनी है, अगर 525 के ऊपर 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट क्लोज करता है तो 22,600 और 750 तक के लेवल्स ऊपर की तरफ हमें मिल सकते हैं इस वीक में। और अगर इसी रेंज को नीचे ब्रेक करता है मार्केट, मतलब 400 के नीचे मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो 400 के नीचे फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल आएगा वो हमारा 300 का और वापस से 22,200 का लेवल हमें वापस से देखने को मिल सकता है इस वीक में। तो इस वीक में हमें ये ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि 22,525 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है किसी भी दिन या किसी भी 1 आवर की कैंडल पर, तो ऊपर की तरफ अपसाइड लिमिटेड है, ये देखना होगा। अगर 750 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो फिर इसका स्ट्रक्चर एक बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएगा, मतलब ऊपर की साइड। तो ऊपर के लेवल्स और ओपन अप हो जाएंगे, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और सेम जो सिनेरियो है यहाँ पर बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए पिछले काफ़ी टाइम से इस चैनल में मूव कर रहा है। ये मैंने चैनल बनाया हुआ है। इस चैनल में क्या होता है, लोअर साइड में मार्केट जब आती है तो ये अप साइड तक मूव आती है, वहाँ पर सेलर्स आ जाते हैं। सेलर्स ने फिर मार्केट को नीचे लेके गए, फिर वहाँ उसी सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ, फिर वापस से उसी रेजिस्टेंस को फेस किया मार्केट ने, वापस से सेलिंग आई, फिर सेलिंग उसी सपोर्ट पर आके दोबारा से इसको ब्रेकआउट करने के प्रोसेस में है, पर वो पूरी तरह अभी बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ वीकली एनालिसिस में, तो अगर मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करूँ तो वीकली चार्ट के अंदर अभी बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया है। मतलब जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का
650 के अराउंड है, 48,650, मतलब यहाँ से भी 700-800 पॉइंट ऊपर है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है फिर तो ये 49,000 की तरफ ईजिली मूव कर सकता है, जो मैंने पीछे वीडियोस में डिस्कस किया था। इन केस अगर इस वीक में ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस होगा 48,700 का। अगर मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में पीछे ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दी। जो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने पहले ही ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट भी किया। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये हमारी ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया और यहाँ पर आप नीचे पैटर्न भी दिख रहा होगा आपको, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था 47,300 के अराउंड, 47,300 350 के अराउंड ब्रेकआउट हुआ था और ये अभी ऊपर के लेवल 48,300 की तरफ अभी मूव कर सकता है। नेक्स्ट लेवल अगर इसको क्रॉस करेगा तो ऑल टाइम हाई जो 48,600 का लेवल है, 48,500 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको रिटेस्ट कर सकता है वापस से, जो पीछे निफ्टी बैंक ने अपना हाई बनाया था। तो इस वीक में जो अगर मैं ब्रॉडर रेंज निकालूं तो ब्रॉडर रेंज में वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट निकल के आता है वो 47,000 और 46,800 का निकल के आता है सपोर्ट। और अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस निकालूं तो ऊपर रेजिस्टेंस हमारा 48,300 और 48,650 के अराउंड जो ऑल टाइम हाई है। तो ये दो रेजिस्टेंस ऊपर हैं और नीचे सपोर्ट है। तो कमिंग वीक में हो सकता है ये ऊपर के साइड हमारा टेस्ट करे और फिर वापस से रिवर्सल दिखाए। देखना होगा अगर ये इस वीक में 48,500 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये 49,000 की तरफ स्ट्रेच करेगा इजीली। और इसी को भी मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में आपको डिस्कस करूं, कल और परसों मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। मंडे के लिए ये मार्केट हमें थोड़ा सा रेंज बाउंड दिख सकता है, जो 48,300 का लेवल ऊपर और 47,500 का लेवल नीचे की तरफ इस रेंज बाउंड रेंज में रह सकता है, जो हार्डली 800 पॉइंट की रेंज होगी। तो कमिंग वीक में भी रेंज बाउंड है क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए और निफ्टी के अंदर भी ऊपर 200 पॉइंट की अभी रैली कंटिन्यू है, जो मैंने पिछले वीक में डिस्कस किया था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हम फिर कल मिलते हैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई हुई है, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग और सेलिंग की। तो आप अपने समझ से ट्रेड कीजिए अगर करना ही है, और सीख के कीजिए। बेटर तो यही होता है कि आप सीख के ट्रेड करें। सो थैंक यू वेरी मच। तो कल मिलते हैं डेली एनालिसिस में। मंडे के बाद फिर डेली एनालिसिस ट्यूसडे के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनेगी वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस।